थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतनी तालियां मत बजाओ क्योंकि मैं भी पहले गरीब ही था, क्योंकि आज का टॉपिक भी गरीब ही है। तो मेहरबानी करें इतनी तालियां मत बजाएं, क्योंकि मैं भी गरीब ही था और अभी भी गरीब ही हूँ। अभी कोई मैं अमीर नहीं हुआ। ये तो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हम हाजिर हुए हैं जी। वेलकम टू लाफ एंड लाफ। खुशामदीद कहते हैं आपको लाफ एंड लाफ में। आज आपको पता चल ही गया होगा हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है गरीब। अच्छा, गरीब बड़ा मसला है, ठीक है ना। गरीब बड़ा मसला है। किन के लिए मसला है? हर इंसान के लिए मसला है। गरीब खुद अपने लिए एक मसला है, ऐसा है नहीं? तो अब बात करेंगे कि गरीब पर। देखें, नो डाउट गरीब काम बहुत आता है हमारे, है ना। गरीब ना हो तो फिर हम मर जाए। आपकी गधा गाड़ी कौन चलाएगा? आपका रिक्शा कौन चलाएगा? आपकी खेती बाड़ी कौन करेगा? तो पहले तो सल्यूट है भाई गरीब को, ठीक है। अब हम गरीब पे तनकीद मत करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे भाई, तनकीद नहीं। गरीब की खसलतें बताएंगे, गरीब के प्रॉब्लम्स बताएंगे, गरीब के मसले मसाइल बताएंगे, है ना। अब सबसे पहला मसला गरीब का। गरीब के पास अगर पैसा आ जाए ना, एक मिसाल है, अगर कोई लॉटरी लग जाए या कहीं से कहीं रास्ते से मिल जाए उसको 10,000 रुपये भी आ जाएंगे ना गरीब के पास, पहले तो वो उसको छुपा के रखेगा, ठीक है ना। फिर एक महीना उसको गिनता रहेगा, गिन गिन के रखता रहेगा, गिन गिन के रखता रहेगा, गिन गिन के रखता रहेगा। फिर दूसरे महीने में गिनेगा, आखिरकार तीसरे महीने में वो उसमें से एक नोट कम हो जाएगा। ऐसा है नहीं है? अच्छा, फिर चौथे महीने में वही पैसा लेकर गरीब कोई जुआ खेल लेगा। अब जुआ खेलेगा, वही 10,000 रुपये हार कर घर आ जाएगा, फिर मिलेगा उसे सुकून। अच्छा, वो पैसे तो हार गया गरीब, खर्च नहीं किए उसने, खर्च 1 रुपया भी नहीं किया, बस उसको बस अंदर से एक फीलिंग सी आ रही थी बस कि यार मेरे पास पैसा है, और वही पैसा वो हार कर आ गया। माशाल्लाह जी, ये होते हैं गरीब। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं गरीब के नहाने की। गरीब का नहाना सादे पानी से, गरीब का नहाना सादे पानी से उसका नहाना होता है। गरीब अगर किसी दिन साबुन से नहा लेना तो पूरा दिन यूं अकड़ के चलता है। पूरा दिन अकड़ के चलेगा वो, अगर साबुन से नहा ले तो, ठीक है ना। अगर वो नहा कर ऊपर से परफ्यूम लगा ले तो ये हो गया सोने पे सुहागा, है ना। क्या ख्याल है? अच्छा, जिस दिन वो साबुन से नहाकर परफ्यूम लगाकर बाहर निकलता है ना, तो वो 4 लोगों को और को कहेगा, अबे नहा लिया करो यार, अबे नहा लिया करो, नहाना अच्छी बात है, क्योंकि उसने खुद ने नहाया हुआ है आज साबुन से। अच्छा, एक और बात, गरीब के घर अगर मेहमान आ जाए ना गलती से, गरीब के घर अगर मेहमान आ जाए तो गरीब के बच्चे इंतज़ार में रहते हैं। अब किसके इंतज़ार में रहते हैं आप भी परेशान होंगे, मैं बताता हूँ आपको किसके इंतज़ार में होते हैं। गरीब के घर अगर मेहमान आ जाए तो उनके बच्चे इंतज़ार में होते हैं कब मेहमान उठें और हम समोसों पे हमला करें। ऐसा है नहीं? गरीब का बच्चा बस मेहमान उठा और उसके बाद जो समोसे पे हमला होना है
वो है मंजर देखने वाला, बचे हुए समोसों का। और गरीब के घर गोश्त भी तभी पकता है जब गरीब बीमार हो या फिर मुर्गी बीमार हो, दो ही रीज़न हो सकता है। अच्छा, अगर अमीर के बच्चे को चोट लग जाए ना, अमीर के बच्चे को अगर चोट लग जाए तो माँ आएगी, कहेगी बेटा ओ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी माय सन, डोंट वरी माय सन। और अगर गरीब के बच्चे को चोट लग जाए और अगर गलती से अपनी माँ के हाथ लग जाए, वो सबसे पहले 3-4 कोनियाँ मारेगी उसके कमर पे, और कर लानतिया, और कर। तो ये तो बेचारा गरीब का हाल है। अच्छा, आपने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, अगर गरीब जब नई नई साइकिल चलाना सीखता है ना, तो वो अगर एक मिसाल है, अगर वो किसी सिटी में आ गया, किसी रश वाले इलाके में आ गया, तो वो ब्रेक मारना भूल जाता है। वो अपनी दोनों टांगें जो ना ज़मीन पे लगाना शुरू कर देता है। अरे भाई ब्रेक मार ले। ये तो हमारे गरीबों के हाल है। आपने नोट नहीं किया है कभी? नोट करना आप। ये तो आपको पता ही होगा कि अस्पताल भरे हुए क्यों हैं, हैं? अरे भाई अस्पताल पेशेंट कम है वहाँ। किसी एक गरीब का अगर कोई अस्पताल में दाखिल हो जाए ना, चाहे उसको पेट में दर्द हुआ हो, तो पीछे से 360 रिश्तेदार आ जाएंगे। अब नया आदमी आने वाला, नया आदमी बोलेगा यार वाह इतनी बीमारियां फैल गई हैं भाई, बहुत बड़ा रश हो रहा भाई अस्पताल में। ये पता नहीं वो एक मरीज के साथ 360 लोग आए हुए हैं। वो मरीज को अलग परेशान करते हैं, और फिर वो जो जिनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम हुआ है वो अलग परेशान। अच्छा, ये जो गरीब जो एम्प्लॉइज़ होते हैं फैक्ट्रियों वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ में, और अल्लाह भला करे आपका, ये जो ठेले वगैरह लगाते हैं, अगर इनके पास गलती से कोई लड़की की रॉन्ग कॉल आ जाए तो उसका खून पी जाएंगे, बार बार कॉल करेंगे, आपने मुझे कॉल क्यों की, आपने मुझे कॉल क्यों की। अच्छा, अगर वहाँ से भी गलती से अगर कोई इशारा मिल जाए दोस्ती का गरीब को, तो फिर वाह क्या बात है, गरीब अपनी सारी कमाई उस पर लुटा देगा। उसकी मोबाइल का बैलेंस, उसकी चूड़ियाँ, उसका मेकअप, उसकी हर चीज़, सब कुछ दे देगा। अगर अम्मा ने अगर कह दिया ना बेटा आते हुए आधा किलो दाल ले आई हो चने की, तो 360 रीज़न गिनवा देगा उसको। अम्मा को बोलेगा पेट्रोल की कीमत देख रही हो कितनी बढ़ गई है, किराया कितना लगता है फैक्ट्री से यहाँ आने तक, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, पैसे नहीं है अभी। तो जवाब दे देगा। अच्छा, गरीब के घर पे आपको पिछली बड़ी ईद का गोश्त मिलेगा आपको फ्रीज़र में। छोटा मोटा फ्रिज होता है उनके पास, अब तो हर आदमी के पास फ्रिज है। तो पिछली बड़ी ईद का आपको गोश्त मिलेगा। तो अगर गलती से अगर किसी बेटे ने बेटी ने ये कह दिया ना अम्मा ये गोश्त पड़ा हुआ है इसको पका क्यों नहीं रही, तो बोलेगी बेटा क्या पता कोई मेहमान आ जाए, कोई ख़ास मेहमान आ जाए। अब उस ख़ास मेहमान के चक्कर में 1 साल निकाल दिया।
अच्छा, अगर गरीब चप्पल ले ले ना, नई चप्पल ले ले, तो बाहर वो जैसे ही निकलेगा ना थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, ताकि लोगों की नज़र मेरी टांगों पे पड़े। भाई ये अच्छा तरीका है चप्पल दिखाने का। एक दफ़ा का किस्सा, एक बस में बैठ गए जी हम, एक औरत बैठी थी आगे अपने बच्चे के साथ, उसके पीछे गरीब, उसके पीछे मैं। अब जी वो औरत अपनी माँ बच्चे को कह रही है, बेटा ये हलवा खा ले, ये हलवा खा ले, वरना ये मैं पिछले वाले अंकल को दे दूंगी। बेटा ये हलवा खा ले, ये मैं पिछले वाले अंकल को दे दूंगी। बेटा ये हलवा खा ले, ये मैं पिछले वाले अंकल को दे दूंगी। 3 बार उसने कह दिया। तो चौथी बार में जो पिछले वाला जो गरीब बेटा था ना, उसने बोला, हेलो अम्मा, जल्दी फैसला कर लो, 3 स्टॉप में पहले ही छोड़ चुका हूँ इस हलवे के चक्कर में। तो ये है गरीब भाई। अच्छा जी, एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक हुआ। मैं अपने एक बहुत ही गरीब दोस्त को ले गया आगा खान हॉस्पिटल। अब जी हुआ ये कि उसको आगा खान हॉस्पिटल में लग गया छोटा पेशाब। तो मैंने कहा ऐसे यूँ टर्न करें और सीधे हाथ पे चले जाएं और वहाँ वॉशरूम है वहाँ कर आ जाएं। अब जी वो 15 मिनट बाद वापस आया। मैंने पूछा जी क्या हुआ? कहने लगा मुझे वॉशरूम तो मिले ही नहीं भाई। वो 2 दरवाज़ों पे वो अरबी लिखी हुई थी, मैं चूम कर आ गया। अच्छा भाई चलो, गया उसके साथ, देखा तो लिखा हुआ था बैतुल खला। अब ये तो हाल है इनका। तो मैंने उसे बताया, अबे बोला भाई ये लिखा हुआ है वॉशरूम है, ये वॉशरूम में चले जाओ आप। तो ये तो भाई गरीबों का हाल है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, गरीब को सल्यूट है, गरीब जिंदाबाद। ये तो एक हो गई मजाक की हद तक, लेकिन गरीब सलाम है भाई गरीब तुझे। ये गरीब की वजह से ही कायनात चल रही है भाई, समझे ना। और हर इंसान ही गरीब होता है, बाद में अमीर होते हैं, ये बाद में शश के आ जाते हैं। कोट पहन लिया, टाई पहन लिया मेरी तरह, ये पता नहीं है लाया कहाँ से, गुंडे से लाया या। तो इनको सलाम है भाई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपनी दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाफ एंड लाफ प्रोग्राम देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।